Hello dear students, this is Ruchi Bhatnagar and I welcome you again in the next video of second video of our chapter 1 of history, that is tracing changes through the 1000 years. इसके पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं और उस वीडियो में आई होप कि जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए थे आपको समझ में आ गए होंगे. Now we will start with the next topic of this chapter and the topic is region and empire. ये जो 1000 years का स्पैन था 700 to 1750 CE, इस 1000 years में बहुत सारे big and vast empires emerge हुए. There came into existence many big and vast empires, and there were Cholas, there were Tughlaqs, there were Mughals, Khiljis, ऐसे बहुत सारे बड़े empires emerge हुए. In a Sanskrit Prashasti which was written on Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban, उसमें ऐसा लिखा गया है कि गियासुद्दीन बलबन का जो एम्पायर था इट एक्सटेंडेड फ्रॉम गोडा इन बंगाल जो कि ईस्ट में है टू गजनी इन अफगानिस्तान जो कि वेस्ट में है. सो दिस शोज, और इसके अलावा जो साउथ इंडिया का पार्ट है वो भी गियासुद्दीन बलबन की एम्पायर का एक पार्ट था. प्रशस्ति वर्ड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. प्रशस्ति क्या मतलब होता है? प्रशस्ति वर्ड जो है वो हिंदी के वर्ड प्रशंसा से लिया गया है. प्रशंसा मीन्स किसी को अप्रिशिएट करना, किसी की तारीफ करना. तो प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति इज अ डॉक्यूमेंट विच इज रिटन ऑन इन प्रेज ऑफ समबडी. किसी की तारीफ में, किसी की प्रशंसा में कोई डॉक्यूमेंट होता है उसे प्रशस्ति कहते हैं. तो देयर वाज अ प्रशस्ति विच वाज रिटन अबाउट गियासुद्दीन बलबन, और उसमें जैसा मेंशन किया गया है कि गियासुद्दीन बलबन का जो एम्पायर था इट वाज वेरी वास्ट. इट एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल टू अफगानिस्तान एंड इट ऑल्सो इंक्लूडेड द पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया. और उसमें ये भी मेंशन किया गया है दैट the big armies of Gujarat, Bengal, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra, वो सभी उसके सामने टिक नहीं पाई थी. उसकी आर्मी के सामने they all fled away in front of the armies of Ghiyasuddin Balban. But historians इस चीज को over exaggerated claims कहते हैं, claims of conquest. So इससे ये पता चलता है that there were emergence of vast empires during this period. ठीक है. अब क्या है कि 700 जो हमने 6th क्लास में 700 तक जो हमने स्टडी किया है, जो 700 तक का एरा था, 700 CE तक का, उस समय पर रीजनल स्टेट्स थे. देयर वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम वेरी डिस्टिंक्टिव रीजनल स्टेट्स जिनके अपने कल्चर थे, अपनी लैंग्वेजेस थी. बट नाउ व्हाट हैपेंड, जैसे हमने कहा कि इस समय पर क्या हो रहा था, नई और बड़ी एम्पायर्स डेवलप हो रही थी. और ये नई और बड़ी एम्पायर्स कैसी एम्पायर्स थी? दीज वर पैन रीजनल एम्पायर. There's a new word, ये हमने एक नया टर्म आप पढ़ रहे हैं, पैन रीजनल एम्पायर. इसका क्या मतलब होता है? द एम्पायर विच स्पैन्स थ्रू डाइवर्स रीजन्स. आए समझ में? डाइवर्स रीजन्स मतलब वो एक पर्टिकुलर स्टेट तक, एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित नहीं है. इट डज नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रीजन. इट स्पैन थ्रू वेरियस डाइवर्स रीजन्स. सो दीज एम्पायर्स वर पैन रीजनल एम्पायर्स. ठीक है. और इसलिए इनका जो इम्पैक्ट था वो एक लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर था. क्लियर? बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड व्हेन मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th century. व्हेन मुगल एम्पायर डिक्लाइंड देन देयर वाज री-एमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स. दोबारा से किसका री-एमर्जेंस हुआ? देयर वाज री-एमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स. रीजनल स्टेट्स जो थे वो वापस एग्जिस्टेंस में आने लगे. लेकिन अब यहाँ पर एक चीज जो डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा, जो 700 CE तक जो रीजनल स्टेट्स थे और जो मिडीवल पीरियड के बाद जो रीएमर्जेंस हुआ उसमें क्या डिफरेंस था? देयर वाज द डिफरेंस दैट नाउ दे हैड द इम्पैक्ट ऑफ दीज पैन रीजनल एम्पायर्स, और वी कैन से जो ये इंपीरियल रूलर्स थे, बड़े रूलर्स थे, इनका इम्पैक्ट उस रीजन के कैरेक्टर्स में देखने को मिलता था. ठीक है. दे वर नॉट they grew but they did not grow in isolation. There was impact of the big empires, the imperial rulers on the language, on the culture, on the मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी. कैसे वो अपनी इकोनॉमी मैनेज करते हैं, कैसे अपनी गवर्नेंस चलाते हैं, उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, उन सब पर इन पैन रीजनल एम्पायर्स का, इन इंपीरियल रूलर्स का इम्पैक्ट देखने को मिलता है. बट स्टिल दे होल्ड सम ऑफ देयर डिस्टिंक्टिवनेस. ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही अपने डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स खो चुके थे. देयर वाज री-एमर्जेंस ऑफ regional states with their distinctive nature but also with the impact of the pan-regional
or the imperial empires. Okay, so this was about region and empire. Another topic in our chapter is old and new religions. ये जो 700 से 750 वाला जो एरा था, इसमें रीजनल जो रिलीजियंस जो थे उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस या न्यू डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं. देयर वाइड स्प्रेड transformations and emergence of new religions also, and there was developments in the old religions also. So what we'll study about these separately. First one is Hinduism. जो हम Hinduism के बारे में जानते हैं उसमें बहुत सारे changes आए इस पीरियड में. और ये क्या changes थे? These are, first one is worship of new deities. नए देवी देवताओं की लोग पूजा करने लगे. Second one is construction of temples by the royalty. मतलब जो राजा महाराजा थे वो अपना पावर दिखाने के लिए, अपनी वेल्थ को शो ऑफ करने के लिए दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिग रॉयल टेम्पल्स. वो उनकी वेल्थ और उनके पावर को शो करता था. एंड देन थर्ड वन इज ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स. जो ब्राह्मण्स की जो प्रीस्टली क्लास थे, जो पुजारी और ऐसे लोग थे जो कि लोगों और भगवान के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करते थे. दैट द ब्राह्मण्स, उनका जो स्टेटस था सोसाइटी में वो बहुत बढ़ गया था. दैट मीन्स दे बिकेम अ डोमिनेंट क्लास इन द सोसाइटी. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज उनको संस्कृत जो लैंग्वेज थी, विच वॉज द एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री, जिसमें कि पुराने जो भी ग्रंथ हैं, पुराण, उपनिषद, ये सभी लिखे गए हैं, इसकी नॉलेज किसको थी? ब्राह्मण्स को थी. ब्राह्मण्स वर द पीपल who knew about this language. Common people did not know about Sanskrit language, और जो भी interpretation इन ग्रंथों का, जो religious texts हैं, उनका जो interpretation था, they were provided by these Brahmins only. और ये एक बहुत बड़ा reason बना उनकी dominance का. और दूसरा reason था कि they got the patronism of the rulers and the wealthier people in the society. जो पैट्रन्स होते हैं, पैट्रन्स का मीनिंग आपको बुक में दिया हुआ है. जो वेल्दी क्लास पीपल, जो बड़े लोग होते हैं, अगर वो किसी को सपोर्ट करते हैं तो नेचुरली इट विल ग्रो इन द स्टेटस विल ग्रो इन द सोसाइटी. सो दैट व्हाट हैपेंड विद द ब्राह्मण्स, दे बिकेम अ डोमिनेंस क्लास इन द सोसाइटी. क्लियर? नाउ अनदर इम्पोर्टेंट चेंज दैट टुक प्लेस इन द रिलीजियन पार्ट वाज द इमर्जेंस ऑफ भक्ति ट्रेडिशन. भक्ति ट्रेडिशन के बारे में हम 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और आगे इस क्लास में भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. भक्ति ट्रेडिशन क्या था? भक्ति ट्रेडिशन मीन्स, एज यू नो कि हम पढ़ रहे हैं कि ब्राह्मण्स जो है वो एक डोमिनेंस क्लास थे, तो एवरी पर्सन हैज टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म्ड बाय ब्राह्मण्स. तो पूजा पाठ के लिए जो भी उनके द्वारा बनाए गए नियम थे वो लोगों को मानने पड़ते थे. बट मेनी पीपल वर नॉट इन फेवर ऑफ दीज ट्रेडिशंस, द इलैबोरेट रिचुअल्स जो भी वो लोग फॉलो करवाते थे ब्राह्मण्स, तो बहुत सारे लोग इसके फेवर में नहीं थे. एंड मोर ओवर जो हमारे यहाँ कास्टिज्म था, जिसमें लोगों को डिवाइड कर, मतलब बहुत सारे लोगों को प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे भगवान की पूजा करने के लिए, तो उन्होंने अपने लिए एक नया ट्रेडिशन इमर्ज किया, एक नया ट्रेडिशन डेवलप किया, एंड दैट वाज भक्ति ट्रेडिशन. इस भक्ति ट्रेडिशन में द पीपल वर फ्री टू फॉलो एनी डायटी. किसी भी भगवान की पूजा करने के लिए दे वर फ्री, एंड दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रीस्ट और एनी इलैबोरेट रिचुअल्स. दे डिड नॉट रिक्वायर द एड ऑफ प्रीस्ट कि उनको पूजा करने के लिए किसी पुजारी की या किसी पंडित की जरूरत पड़े. दे वर फ्री टू डू, बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन दिस रिचुअल्स. वो रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे. दे वर जस्ट meditation and singing of hymns, singing of bhakti songs in this bhakti tradition. इसके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. And another thing is new religions also appeared in the subcontinent. इसके साथ साथ कुछ नई religions भी इंडिया में आई, हमारे सबकॉन्टिनेंट में आई, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द इस्लाम. जो मर्चेंट्स थे, जो माइग्रेंट्स थे, जो बाहर से 7th सेंचुरी में हमारे देश में आए, वो अपने साथ होली कुरान लेकर आए. कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स, जिसमें बताया गया है दैट देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज द सोवरेनिटी ऑफ वन गॉड, दैट इज अल्लाह. और उनकी सोवरेनिटी को सुपर पावर माना गया है. उनको पूरे अल्लाह जो है वो सबके गॉड है. तो ये जो होली कुरान है, इसको फॉलो करने वाले बहुत सारे
रूलर्स थे जिन्होंने इसको पैटर्नाइज किया, इसको सपोर्ट किया, एंड दे प्रोपोगेटेड दिस इस्लाम। जो रिलीजन था, जो धर्म था, वो हमारी कंट्री में प्रोपोगेट किया गया, एंड देयर वर मैनी स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पीरियड मैनी फॉलोवर्स वर देयर फॉर दिस न्यू रिलीजन। ठीक है, बट लाइक हिंदुइज्म, जैसा कि हिंदुइज्म में है, उसी तरह से जो इस्लाम धर्म था, देयर वाज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन द इस्लाम धर्म। मेनी पीपल लाइक टू फेवर सम थिंग्स एंड मेनी अदर पीपल वर नॉट इन फेवर ऑफ दीज थिंग्स। इसी तरह से इस्लाम में भी दो ग्रुप्स बन गए, वन वॉज शिया मुस्लिम एंड देन अदर वॉज सुन्नी मुस्लिम। व्हाट वाज द डिफरेंस इन दीज टू ग्रुप्स? शिया मुस्लिम जो है वो किस फेवर में है? दैट द सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, दैट इज अली, ही इज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। जो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ हैं, जो उनके दामाद हैं, वो जो अली हैं, जो वो लेजिटिमेट लीडर हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, ऐसा बिलीफ था शिया मुस्लिम्स का। बट सुन्नी मुस्लिम्स, उनका क्या बिलीफ है? दे वर इन फेवर ऑफ द लीडरशिप ऑफ अर्ली लीडर्स ऑफ इस्लाम, दैट इज खलीफा। उनके जो अर्ली लीडर्स, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें खलीफा कहा जाता है। तो सुन्नी मुस्लिम्स जो है वो इसके फेवर में है कि जो खलीफाज हैं, दे आर द लेजिटिमेट लीडर्स। सो दीज टू ग्रुप्स एमर्ज्ड इन मुस्लिम कम्युनिटी, और इस्लाम धर्म में भी इस तरह से ग्रुपिज्म हो गया। सिमिलरली जो देयर वर सम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लॉ आल्सो इन इस्लाम रिलीजन, लाइक हनाफी एंड शफी। ये दो अलग अलग स्कूल्स ऑफ लॉ हैं जो कि अलग अलग चीजों को प्रोपोगेट करते हैं इन इस्लाम। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। इस तरह से हिंदुइज्म में क्या चेंजेस आए? भक्ति ट्रेडिशन इमर्ज हुआ, एंड इस्लाम जो था वो सब कॉन्टिनेंट में आया और बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करने लगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज डिवीजन ऑफ द एरा। हिस्टोरिकल पीरियड जो है उसका किस तरह से डिवीजन किया गया, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। The historians, they did not believe time just as the passing of hours, days and years. They did not believe that time is just passing of hours, days and years, but they believe that जो time span है, it includes the transformations, the changes that take place in the society, that take place in the economy, that take place in the culture of a particular region. तो वो बहुत important role play करता है टाइम के पास ऑन होने में। इट्स नॉट जस्ट कि दिन, महीने, साल निकलते जा रहे हैं और हम उसको टाइम पीरियड, हिस्टोरियंस उसको टाइम पीरियड में कंसिडर करें। सो टू मेक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इजी, हिस्टोरियंस यूजुअली डिवाइड द टाइम पीरियड इनटू लार्ज सेगमेंट्स और पीरियड्स, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन के लिए जो कॉमन होते हैं, उसी कॉमन थिंग को लेकर वो बड़े बड़े पीरियड्स में और सेगमेंट्स में टाइम पीरियड को डिवाइड कर देते हैं, जस्ट टू मेक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इजी। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो एक ही पीरियड को काउंट करें। तो उसको इजी करने के लिए दे यूज टू डिवाइड द हिस्टोरिकल पीरियड इनटू मेनी सेगमेंट्स। सो इन द बिटवीन 18th and 19th century, British historians divided the historical period into 3 groups, and these groups are Hindu, Muslim and British. उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया पूरे हिस्टोरिकल पीरियड को। वो क्या पीरियडाइजेशन था? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। बट दिस, एज यू कैन सी दैट दिस क्लासिफिकेशन इज टोटली बेस्ड ऑन रिलीजन। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो ये क्लासिफिकेशन दिया है, जो पीरियडाइजेशन किया है, उसमें क्या समझ में आ रहा है हमें? दैट दे कंसिडर्ड दैट द रिलीजन ऑफ द रूलर्स इज द ओनली इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट टुक प्लेस इन हिस्ट्री। बट दिस वॉज नॉट सो। बहुत सारे दूसरे चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, सोशल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस। तो विदाउट टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन किसी भी हिस्टोरिकल पीरियड को हम नहीं पढ़ सकते। तो केवल रिलीजन वॉज नॉट द बेसिक फैक्टर फॉर द पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड of history. So many historians were not in favor of this periodization. Few historians अभी भी इसको follow करते हैं, but most of them do not follow this type of division. जो बेसिक डिवीजन हिस्टोरियंस ने आगे चल के जो डिवीजन किया, इट वॉज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी, और उसके आधार पर हिस्ट्री जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। ठीक है, जो
लास्ट क्लास में 6th क्लास में हमने जो स्टडीज की थी, जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, वो किसके ऊपर आधारित थी? इट वॉज एंशिएंट हिस्ट्री। उसमें हमने क्या पढ़ा था? अबाउट द अर्ली पीपल, द हंटर गैदरर्स, द अर्ली फार्मर्स, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स, देन एमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स, न्यू अर्ली किंग्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। सो दैट वॉज एंशिएंट हिस्ट्री। medieval history, the history that we are going to study in this year, that spans from 700 CE to 1750 CE, that is medieval history. ठीक है? And last one is modern history. Modern history, it includes modernity, और इसमें the basic जो changes थे, they were material progress and what? Intellectual advancement. ये जो पीरियड था ये मॉडर्निटी को शो करता है, जिसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हुए और क्या हुए, साथ में मटेरियल प्रोग्रेस हुई। तो दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी मिडीवल हिस्ट्री। मिडीवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, बिकॉज ये वाला जो पीरियड है इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स और ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसके पहले एंशियंट जब हिस्ट्री चल रही थी तो बहुत सारे मर्चेंट्स या बहुत सारे माइग्रेंट्स हमारी कंट्री में नहीं आ रहे थे। दैट वाज प्योरली अ हिंदू कंट्री, और हमारे देश के लोग या हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग ही अलग अलग रीजन्स को रूल कर रहे थे। बट इन द मिडीवल पीरियड जब बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए एक सोसाइटी में, इकोनॉमिकली, सो इट रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट इट अट्रैक्टेड द पीपल फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, इतना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी हुई या डेवलपमेंट्स जो थे वो इस हद तक हुए कि लोगों का जो बाहर के देशों के, यूरोपियन कंट्रीज के, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग थे, दे गॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग टू आवर कंट्री। एंड दिस शोज दैट इट वाज नॉट जस्ट अ पीरियड कि जिसको हम एक ऐसा पीरियड मान के चले जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे। मिडीवल हिस्ट्री वाज सच अ पीरियड, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ईयर। So with that, we come to the end of our first chapter, that is tracing changes through 1000 years. सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। I have been bilingual, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस यूज की हैं, so that you may not get any difficulty in understanding the chapter. You may see the video again and again to get a clear understanding of what the chapter says. So I hope you will enjoy learning this part of the chapter. Thank you.